सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। बिल्कुल, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हमारे जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार विद्यालय को बंद कर दिया गया है। कल की मौसम फिर भी अच्छी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सुनहरी धूप हो गई, निकल आई थी, लेकिन आज काफ़ी ठंड बढ़ गई है। इसलिए आज तो बिल्कुल भी आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिएगा। और जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है वो सारे क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिएगा। और जो भी पढ़ाया जाता है घर में ही रहिए, सुरक्षित से रहिए और पढ़ाई करते रहिए, खाते पीते मस्त रहिए। और जैसा कि आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाई थी कल, चैप्टर 4 का उड़ी पतंग, जिसमें आप लोगों को मैंने कुछ प्रश्न उत्तर करवाई थी। मुझे आशा है कि आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, उसे याद कर लिए होंगे, बिल्कुल सुंदर अक्षरों में, है ना, सुंदर शब्दों में। कोशिश कीजिएगा कि कॉपी को बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों और शब्दों के साथ ही बनाएं। जितना बारीकी से लिखिएगा उतना ही कॉपी खूबसूरत होगी। आपको पता है कि जब आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छी राइटिंग बनाते हैं, मैं गुड, वेरी गुड, स्टार देती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आगे भी इसी तरह करते रहिएगा। अब आगे का प्रश्नोत्तर के बाद आगे कुछ और कार्य इस चैप्टर के रह गए हैं, जो मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ, उसको आप लोग नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है शब्दों के अर्थ लिखें। शब्दों के अर्थ लिखें। जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है शर्शर, कविता में आपको दिया हुआ था शर्शर, शर्शर शर्शर फटफट फटफट उड़ी पतंग। तो शर्शर का क्या अर्थ होता है उसके बारे में बताया गया है। शर्शर का अर्थ होता है पतंग के उड़ने की आवाज़। नेक्स्ट है खूब। खूब का अर्थ होता है अधिक। अधिक यानी अभी जिस प्रकार से बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, क्या मौसम अभी बहुत ही बुरा हाल बनाए हुए हैं हम लोगों का, क्या। नेक्स्ट है सैर सपाटा। सैर सपाटा का अर्थ होता है घूमना फिरना। जैसे कि अभी आप लोगों का घूमना फिरना बंद हो गया है, आप लोग घर में बैठे हो। जब धूप खिलेगी तो आप लोग निकलेंगे और घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है झुकी। जुटी का अर्थ होता है मन लगाकर किसी काम में लगे रहना। जिस प्रकार से अभी मैं आप लोग को बार बार समझाती हूँ, क्लास आवर में भी समझाती हूँ कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जब तक मन लगा के नहीं पढ़िएगा, किसी चीज़ को ध्यान नहीं दीजिएगा,
तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है जुटे रहो, लगे रहो, मन लगा। सॉरी बच्चों, थोड़ी देर की लाइट कट गई थी, जिस वजह से आपका क्लास रुक गया था। अभी लाइट आ गई है, फिर से जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन पर थी जुटी। जुटी का अर्थ है क्या? मन लगाकर किसी काम में लगे रहना। मैं बार बार आप लोगों को क्लास में बताती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो मन लगा के करो, अच्छे से करो। मन लगाकर जो जिस चीज़ को भी किया जाता है वो सक्सेस होता ही है। अगर आप मन लगा के किसी चीज़ को याद करोगे, अगर जुट जाओगे कि हाँ मुझे इसको पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है अभी 10 मिनट में, तो वो हर हाल में आपको याद हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका अर्थ होता है, जुटी का अर्थ होता है मन लगाकर किसी काम में लगना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता के अनुसार। आपके बुक में दिया हुआ है कविता के अनुसार उचित मिलान करना, है ना? जैसा कि आप लोगों को मैं बुक में पहले भी क्लास में बता रखी हूँ कि जब भी मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये लिख करके अलग अलग लिख करके उसे हम लोग मिलाते नहीं हैं। उसको क्या करते हैं, किसी भी वर्ड के सामने उसका जो सही उत्तर आता है उसके बिल्कुल सामने सामने लिखते हैं। तो उस तरह से मैं आपको लिखवाऊंगी, आप उसको नोट करेंगे। सर 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 सर, तो क्या होगा? उड़ी पतंग। अब क्या है? खूब लगाया। तो पतंग क्या लगाया था? खूब सैर सपाटा लगाया था। तो इसका क्या कर रही हूँ मैं? मिला नहीं रही हूँ, बिल्कुल उसके सामने सामने आंसर लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका कविता के अनुसार अब लगने में जुटी पतंग। अरे कट गई लूटी पतंग। क्या होता है जब पतंग कट जाती है तो क्या हो जाती है? लूटने के लिए बच्चे तैयार रहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है जिसमें बीच बीच में कुछ खाली स्थान रह गया है, उसको भरना है। जैसे कि कविता की जिन पंक्तियों को पूरा करें।
डैश सरसर उड़ी पतंग। डैश सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर। उड़ी डैश, इसमें क्या हो जाएगा? डैश सरसर उड़ी पतंग, यानी इसमें क्या आ जाएगा? शर शर, यानी 2 बार यूज हुआ है सर शर। उड़ी पतंग फर उड़ी क्या? पतंग। ख में है आपका दूसरी लाइन है, इसको डैश उसको काटा। इसको डैश उसको काटा, खूब लगाया, खूब लगाया, सैड डैश। इसको काटा उसको काटा, यानी कभी किसी इसको काट देता है तो कभी उसको काट देता है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया, सैड सपाटा, यानी इसको उसको काट काट कर वो क्या कर रहा है? पतंग खूब घूम रहा है।